भगवान की बड़ी अनुकंपा, बालाजी की बड़ी दया, सन्यासी बाबा के चरणों का आशीर्वाद है। बरसात हो गई थी दिन में, इसलिए यहां पर दरबार शाम को ही आज लगाना था। सुबह चूंकि 6 बजे तक तुम ही लोग जगाते रहे, भूत भगवाते रहे, तो सुबह फिर हमारी हिम्मत ना पड़ी, तो सो भी लिया, समय पर उठ भी गए। और उसके बाद भगवान की कृपा से फ्री भी हो गए। अरे वो तो चलता रहता है, तमाशे हैं, चलते रहते, कोई ना कोई हमारे जीवन में आफत आती रहती, भगवान भेजती रहती है, ईश्वरीय दया है। पहले के महात्माओं के लिए उर्वशी, रंभा, मेनका आती थी, तो आते रहते हैं, जीवन है, तरह तरह के लोग हैं, उन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं तो काम से भी गए और राम से भी गए। सुनो ध्यान पूर्वक, हम अंदर बता रहे थे हॉल में, जब भभूति बांटनी थी तब बैठे थे हॉल में, तो सोचा कि आज बाहर तो दरबार लग पाना मुश्किल है, तो यहीं पर बात कर लें, यहीं दरबार लगा लें अंदर ही। पर भगवान की कृपा हुई, बारिश बंद हो गई, सायंकालीन दरबार हनुमान जी की कृपा से लगने जा रहा है। भगवान सबको कोई ना कोई कृपा दिए हुए है, सबके जीने का अपना अपना तरीका है, सब कुछ निश्चित है, नियति भी निश्चित है, नीति भी निश्चित है। कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता, लेकिन मिलने वाली पीड़ा या कष्ट को हटाया तो नहीं जा सकता, घटाया जा सकता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सबके सुख दुख का कारण आदमी खुद है। आपको कोई दुख मिल रहा, इसके कारण आप ही हैं, चाहे आपको अनजाने में मिल रहे हो या जाने में। आपने कोई काम जानबूझकर किया हो या अनजाने में, उसका कारण कुछ भी बन सकता, चाहे वो बाधा बन जाए, विपत्ति बन जाए, दैहिक बन जाए, दैविक बन जाए, या भौतिक हो जाए। शरीर से पीड़ा मिल सकती, प्रेतों से पीड़ा मिल सकती, या फिर साधनों से, संसाधनों से पीड़ा मिल सकती। पर असली कारण क्या है, यह समझना आवश्यक है। असली कारण पीड़ा का है आपका कर्म। जो जो आपने बीज बोए हैं वो आप काट रहे हैं। तो लोग हमारे पास आते कि आप क्या कर्म काटते हैं? नहीं। तो क्या आप भाग्य बदल देते हैं? नहीं। तो फिर हम आपके पास क्यों आए? बात सही है आपकी, हम आपके भाग्य नहीं बदलते, हम आपके कर्म नहीं काटते, पर इतना कर सकते हैं, आपको ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं कि जो पीड़ा आपको 10 कोड़ों की मिलनी है वो 1 कोड़े में निकल जाएगी। एक किलो रुई और 1 किलो लोहे का बांट या पत्थर, आपने कोई कर्म किया और आपके भाग्य में लिखा गया कि आपको 1 किलो का भार फेंक कर मारा जाए,
आपने ऐसा कर्म किया कि 1 किलो का वजन आपके सिर पर फेंका जाए, तो यदि 1 किलो का पत्थर सिर पे गिरेगा तो खपड़िया फूटेगी, टांके लगेंगे। लेकिन जब तक कोई तुम्हें महात्मा मिल जाए वो आशीर्वाद दे दे कि 1 किलो का वजन का चोट तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब पत्थर की बजाय रुई से लगेगा। तो वजन बराबर होगा पर पत्थर की चोट टांके देगी, रुई की चोट में तुम्हारा ध्यान जाएगा कि कुछ गिरा, कुछ लगा, पर खपार ना फूटेगा। तो आपने जो कर्म किए हैं वो उतना ही आप पाओगे, बस दुख भोगने का आपका तरीका बदल जाएगा। दूसरी बात, पागलों, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया वो दुख पाएगा। जन्म लेने का मतलब यह है कि दुख पाना है, और तुम्हें सुखी आदमी कोई कर नहीं सकता सिवा तुम्हारे। सुखी होना है तो तुम ही हो सकते, तुम्हें दूसरा कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुखी होने का कोई हमसे मंत्र पूछे, इतना सा छोटा मंत्र हमें आता है कि शायद आप उस पर चल पाओ तो सुखी हो जाओ, शायद आप उस मंत्र को पकड़ पाओ तो सुखी हो पाओ, शायद आपको वो मंत्र याद हो जाए तो आप सुखी हो पाओगे, और शायद आपके चित्त में वो बात बैठ जाए तो सुखी हो पाओगे। और वो बात बहुत छोटी सी है, इतनी सी बात है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद मत बनो, अपनी जिंदगी के मालिक बालाजी को बना दिया जाए। बस इतनी सी बात। किसी कंपनी का मालिक तब टेंशन में होता है जब मालिकाना हक उसका होता है। नौकरों को चिंता नहीं होती, वेतन से लेना देना, और फैक्ट्री कल बंद होती है, आज हो जाए दूसरी देख लेंगे, पर टेंशन मालिक की होती। शेयर गिरने लगे तो चिंता मालिक को होती, प्रोडक्शन कम हो जाए तो चिंता मालिक को होती। वैसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी के मालिक रहोगे चिंता तुम्हारी रहेगी, और जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के मालिक परमात्मा को बना दोगे तो चिंता परमात्मा की हो जाएगी। पर एक अजीब बात है, हम लोगों के जीवन में सुख अंदर है, शांति अंदर है, और खोजी बाहर जा रही। जैसे कि मृग कस्तूरी को खोजता है वन में, रहती उसकी नाभि में पर वो खोजता वन में, वैसे ही हम लोगों का हाल है। अरब की एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई मुसलमानों के देश में, बड़ी ऊंची महिला हुई, बड़ी फकीर हुई, उसका नाम था राबिया। राबिया नाम की जो महिला हुई अरब में, वो बहुत पहुंची हुई थी, बड़े बड़े लोग उसके पास दर्शन करने जाते थे। तो एक रात शाम के समय एक घटना हुई कि वो अपनी गली में घर के बाहर कुछ खोज रही थी। तो गांव के लोग आए और पूछा कि बड़ी देर से आप गली में कुछ खोज रही हो, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरी जो सुई थी वो सुई खो गई है और मैं सुई को खोज रही हूं। तो गांव वाले भी लग गए, क्योंकि गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे उससे, और बड़ी पहुंची हुई महिला थी, बड़ा नाम था उसका। तो गांव के लोग भी सुई खोजने लगे, पर यही कोई 1 घंटे हुए पर सुई ना मिली, 2 घंटे हुए सुई ना मिली, और वो चिल्ला रही कि खोजो। और गांव के लोग आ गए, एक एक कोना कोना छान मारा गली का, वहां भी खोजा जहां ना खोजना चाहिए, नाले में खोजा, किनारे पे खोजा, एक एक रेत के कंकड़ को उठाया गया, सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा, मां
आपने सुई फेंकी कहां या गिरी कहां, ऐसा कोई अंदाजा है प्रॉपर, ताकि उसी एरिया भर में खोजा जाए ताकि मिल जाए? उसने कहा गिरी तो मकान में अंदर थी। तो गांव वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो लग रहा है तुम पागल हो गई हो। राबिया बोली क्यों? बोली जब गिरी अंदर है तो खोज बाहर क्यों रहे हो, और तुम क्यों बाहर खोज रही जब अंदर गिरी? तो उसने कहा दरअसल उजाला अंदर नहीं था, बाहर था, इसलिए सोचा यहां खोज लूं। गांव वाले बोले फिर तो और पागल हो, उजाला अंदर बाहर है तो अंदर की वस्तु बाहर मिलने का क्या मतलब है? उजाला बाहर है तो यहां सुई ना मिलेगी क्योंकि वो अंदर गिरी, वहां उजाला करो, सुई खोजो, वही मिलेगी। राबिया बोली यही तो तुम्हें कहना चाहते। गांव वाले बोले मतलब? बोले सुख अंदर है और तुम बाहर खोज रहे हो, जहां है ही नहीं वहां तुम कितना भी खोजो तुम्हें मिलेगी थोड़ी। सुई अंदर गिरी है, बाहर ना मिलेगी चाहे जितना खोजो। वैसे ही सुख और शांति बाहर है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगी कहां से? है तो वो अंदर, जब अंदर खोजा जाएगा तो मिलेगी। और मेरे पागलो, उस शांति और सुख का एक नाम है और वो बड़ा प्यारा नाम है, और चाहो तो तुमसे बड़ा कोई अमीर ना होगा दुनिया में, यदि तुम बनना चाहो तो। नहीं बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया आदमी, यदि तुम बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हो तो उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा मंत्र है। अब वो ये है जो भी तुम्हारे पास अभी है उसी में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम पर जो अभी है उसको पाने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे। तुम पे आंखें हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंखें नहीं है। अब हुए तुम अमीर के नहीं। तुम पर परिवार है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार नहीं। तुम पर खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग के खाते। तुम्हारे पास चलने के लिए पांव है, लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर पैर ही नहीं। तुम उन्हें मत देखो जो हवा में उड़ रहे हैं, तुम उन्हें देखो जो नीचे घिसट रहे हैं। तुम पाओगे तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं। और पूरी दुनिया में आदमी दुखी ही इसीलिए कि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, और जो है नहीं उसकी इज्जत कर रहा। पड़ोसी की घास ज्यादा हरी नजर आती, खुद की कम। पड़ोसी की गाड़ी ज्यादा चमकती, खुद की कम। दूसरों की लुगाई या दूसरों का पति बड़ा समझदार और बढ़िया लगता है, खुद की और खुद का। ये भावना ही तुमको गरीब बनाए, ये भावना ही तुमको बहुत दुखी किए, ये भावना ही तुम्हारे संकट का सबसे बड़ा कारण है। अब मेरे पागलो, आज की बात तुम एक बात घर लेके जाओ। अब वो बड़ी मजेदार बात यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम्हें मांगने का मौका मिले तो वस्तुओं को ना मांगा जाए, और तुम मांगते भी क्या हो भगवान से? दो कौड़ी की बात है। धन हो जाए, कद हो जाए, पद हो जाए, लुगाई मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, बस हो गया। इससे ज्यादा तुम मांगते क्या? मकान मकान मांग लेते हो। थोड़ा भक्त वाले लोग होते हैं, भक्ति भाव वाले, भजन भजन मांग लेते हैं, मति ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए, इतना ही मांगते हो, बाकी ज्यादा तुम कुछ मांगते नहीं। इन सबकी कीमत 2 कौड़ी की है। मांगने का तुम्हें मौका मिले तो कभी हमारे जैसा मांगना। जब हमारे गुरु हमें पहली बार मिले थे 9 साल की आयु में, सन्यासी बाबा, इसी पेड़ के पास दादाजी हमारे जिंदा थे,
जिन्होंने हमें साधना दी, सिद्धि दी। रात थी अंधेरी, रात के 12 या 1 बज रहे थे। हमारी मां ने गांव से हमें भेजा यहां कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम धन मांगने आए थे। झोपड़ी में बैठते थे वो, मंदिर के बगल में झोपड़ी थी हमारे गुरु की। लंबी जटा, आंखें लाल रहती थी, आंख चढ़ा के बात करते थे, बात बहुत कम करते थे, मुस्कुराते ज्यादा थे। चाय हर घंटे में पीते थे। जैसी आज बारिश हुई ऐसी बारिश थी। रात को बड़ी बारिश बरस रही थी, बादल चमक रहे थे, बिजली गिर रही थी, और हम यहां पगडंडी के सहारे, अंधेरा था, कोई लाइट वाइट तो यहां थी नहीं, अंधेरा था। यही मंदिर पे आकर के गए। अपने गुरु को हमने बात बताई कि 3 दिन से खाना नहीं बना। अब तो आप सन्यासी हो गए, पहले तो आप गृहस्थ थे, तो आपके ही नाती हैं हम, तुम्हारे बेटा के बेटा है, हालत खराब है, एक ही कुर्ता है। गांव में भी अब लोग भिक्षा नहीं देते हैं। गांव में भी लोग जाएं तो कई लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। पिताजी हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारी भी अवस्था बढ़ रही है, मां भी बड़ी परेशान हो रही है। कुछ दया करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए ठीक ठाक, कुछ दो। अंधेरी रातें काटती हैं। एक छोटा सा कमरा था, आप लोगों में से किसी ने जन्मभूमि पे हमारे जाकर के देखा होगा, एक छोटी सी जन्मभूमि जहां 5 लोगों का परिवार एक ही जगह रहता था। 5 लोग एक ही जगह रहते थे, तो छोटा सा कमरा है। आप दया करो कुछ। उस रात हमें क्या पता कि हमारे जीवन में घटना होने वाली है। और ठीक रात 12 बजे हमारे गुरु ने कहा, अकेले हम और वो थे। उस दिन बड़े बिजी थे हमारे गुरु, बड़े व्यस्त थे। गांव के पास हैंडपंप था, यहां नहाने की कोई सुविधा नहीं थी। बोले जाओ नहा करके आओ। और हम स्नान करके आए, हाथ में बाल्टी ली, एक फटी हुई तौलिया थी हमारे पास, उसको हमने पहना। ठंड लगने लगी तो जो धूना गुरु ने रमा रखा था, उस धूना को हम तापने लगे। रात को 12-1 बजे के बाद जहां सन्यासी बाबा की समाधि है, वहां पर हमारे गुरु हमें ले गए। और 40 मिनट तक दादाजी कुछ पढ़ते रहे। पता नहीं, इतना याद नहीं हमें रात का, पर कुछ पढ़ रहे थे वो। और बड़ी जोर से हवा चली, और हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें डरना नहीं, हाथ जोड़ लो। हमने हाथ जोड़ लिए। बोले डरना ना। तो इधर उधर हम देखने लगे, बच्चे ही थे, कभी पीछे देखें कभी आगे देखें। अंधेरा था, यहां इतना कुछ बना भी नहीं था, एक झोपड़ी भर थी। डरने लगे तो देखा कि जो पेड़ लगा है अभी समाधि के पास, पलास का, छेवला का, वो पेड़ बड़ा हिल रहा है। हमें लगा बारिश का मौसम है, हवा चल रही है, इसलिए हिल रहा होगा। पर उससे बड़ी जोर जोर की एक आवाज आई, और एक कोई 16-17 फीट का लंबी जटाओं वाला, एकदम चमकती हुई त्वचा, और हाथ में एक बड़ा सा चमीटा लिए हुए, और पैर में बड़ी ऊंची खड़ाऊ पहने उतर रहा है। अब बड़े नीले रंग की एक लाइट गिरी तो हम डर गए। हमने अपने गुरु को पकड़ा और रोने लगे। बच्चे थे तो रोना स्वाभाविक था, और इतनी लंबी हाइट का कोई देख ले, हम तो तुम रोने लगोगे। रोने लगे तो हमने जोर से पकड़ा। हमारे गुरु ने थपकी मारी, और डरो मत, बात करो। और गए हम। थोड़ी देर में सांस आई, ठीक लगा, तो पूछा डरते डरते कि कौन हो तुम। उसी रात जो पहली आवाज निकली थी हमारे गुरु की, वो बड़ी अजीब आवाज थी। आज भी हमारे कानों में वो गूंजती रहती है। और वो सीधी सी आवाज थी, बड़ी करुणा से भरी हुई, मानो कोई रोता हुआ, गला भरा हुआ बोल रहा हो। और सीधी सी आवाज कि मैं तुम्हारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर मिली, थोड़ा लगा कि हम पहचान गए, तो हमने कहा कि हम नहीं पहचाने।
तब हमारे दादा ने बताया पीछे से कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के, ये तुम्हारा इंतजार थे, और तुम्हारे जन्म होने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा को कहा था कि रामकृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा होगा वो जन्म के ठीक बाद हमें दे देना। तो हमने कहा कि हमें तो पता नहीं, ये बात सही है कि हम रामकृपाल के बेटा, पर हमें कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ी देर बातें हुई, जब याद आई लगभग 40 से 42 मिनट तक उस दिन बात हुई। बड़े दिनों बाद मिले थे हम अपने गुरु से, पिछले जन्म के बाद ही मिले थे, और बातें होती रही। और 40-42 मिनट बाद उनके जाने का समय आया तो वो जाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, हमारी आंखों में आंसू थे, डर तो मानो भाग गया था कोसों दूर। और जब जाने का समय आया तब हमने उनको कहा कि आप हमारे गुरु और हम आपके चेला, पिछले जन्म के भी गुरु, इस जन्म में भी आपने अब दीक्षा दे दी है तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, बिना दिए जाएं कैसे आप? और हम पे कुछ है ही नहीं। इस जन्म में जो जन्म हुआ वो हालत ही खराब है, पिता कुछ करते नहीं, मां की फटी साड़ी है, अंधेरा कमरा है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको दें तो दें क्या? पर आपने दीक्षा दी तो गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम पे कपड़े भी नहीं है कि हम कपड़े भी उतार के आपको दे दें, वो भी फटे हैं, वो भी देने योग्य नहीं। शायद इस जिंदगी हम तुम्हें खड़ाऊ भी ना पहना पाए, ये हमारी औकात नहीं है। जाते जाते हमने अपने गुरु के चरण को पकड़ा और कहा आज से हम ही तुमको अपने आप को देना चाहते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। इतना कहा कि हमारे गुरु का जो जवाब था वो जवाब आज भी काम कर रहा। जा काया तेरी माया मेरी, जा करता हुआ तू दिखाई पड़ेगा पर करूंगा मैं। जा आज से तेरे तन पर मेरा हक है, तेरे शरीर पर मेरा हक है। फिर क्या? उसके बाद फिर लौट के पीछे ना देखा। मेरे पागलो, तुम्हें भी मांगने का मौका मिले कभी बालाजी से तो संपत्ति मत मांगना, बालाजी को ही मांग लेना। हमने तो सिर्फ गुरु को मांगा, उसका परिणाम ये है, अभी अंदर हम बता ही रहे थे कि लीला देखो तुम, बालाजी की करामात देखो। जहां जिस गांव में भीख मांग के खाते थे उसी गांव में आज भंडारा चल रहा है। जलवा देखो बालाजी का। जिस गांव में सरपंच नहीं बैठाते थे उस गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं। जलवा देखो जरा बजरंगबली का। अपनी बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार न मिले, आज देखो तो 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह हो रहा है। जलवा तो देखो हनुमान जी का। 1 रुपया की कॉम्बी फिल्म गोली लेते थे, बुखार आता था, आधी खा लेते थे, आधी मोड़ के रख लेते थे, दोबारा में काम आएगी, क्योंकि ये पक्का था कि साल में 1 आध बार बुखार आएगा और गोली काम आ जाती थी। और जलवा तो देखो हनुमान जी का, आज अस्पताल बन रहा है। जिस गांव में लोग आने से डरते थे, डकैतों का राज रहता था दरवाजे पर, गांव के बाहर, उस गांव का जलवा तो देखो, बालाजी की कृपा तो देखो, पुलिस लगी हुई है। अब इससे बड़ा भला क्या चमत्कार हो सकता है? इससे भला क्या लीलाएं हो सकती? हमारे गांव के बाहर ही हमें कोई नहीं पूछता था, आज विदेशों से इनविटेशन लेटर आते कि यू कम हियर। अभी हमें जापान बुलाया गया कि आप आओ, हमने भी कह दिया चिंग चौंग फांग चौंग आई एम कमिंग। जलवा तो देखो भाई हनुमान जी के, क्या लीलाएं हो रही। जिस लंदन की संसद में हम हनुमान चालीसा पढ़ने गए, उनके कवि अंग्रेज भारत आकर के क्या क्या नाटक नहीं करते थे, और हमारे बराबर कितना उल्टा आदमी दुनिया का होगा कोई दूसरा। इतने खड़ूस आदमी हम, इतने उल्टे आदमी हम कि उन गोरों से ही हम कहते कि गोरो, हे अंग्रेजों, कभी तुम हमारे देश में आकर जिन कपड़ों को पहनकर राज करते थे, आज बैंड बाजा वाले वो कपड़े पहनते हैं। उनके मुंह पे कहते हैं हम, और गजब सुनो, वो ताली बजाते हैं, ये हो मजा।
ये और मजा है। देखो तो तुम जलवा, हाँ जलवा तो देखो। अभी हम बाली गए, अंग्रेज आए हमारे शिविर में, हमने उनको कहा कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, अब वो ताली ठोक रहे थे। हमका बताओ इनसे बड़ा कौन उल्लू होगा, और हमारे जैसा गुरु कौन होगा जो मुंह पे कहे कि हम तुम्हें उल्लू बना रहे। कोई कह के उल्लू बनाए, ऐसा गुरु होगा? और वो कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। एक अंग्रेज तो बोला आई नो रिपीट रिपीट रिपीट, वो कह रहा है और उल्लू बनाओ। हमने कहा वाह भैया, अजब गजब बात है। ये जलवा तो देखो हनुमान जी का, पागलो। हम सिर्फ इतना चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। हमने तो भोग लिया, तुमको ना भोगना पड़े। इस देश में अमीरों के तो लाखों गुरु हैं, हम चाहते हम उनके गुरु बने जिनका कोई ना हो। और भगवान की कृपा से अभी तो निभ रहा है, अभी तो भगवान लाज हमारी रखे, हम निभा पा रहे। और आशीर्वाद भी दो कि हमारी ये मति बनी रहे। और मेरे पागलो, इतना पक्का है, जब तक तुम्हारा जीवन परिवर्तित ना हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब पीछा तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि तुम आए थोड़ी हो, बुलाए आए हो। पर हमने नहीं बुलाया, जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया तुम्हें बागेश्वर धाम पर दिखाई देगी, ये तय है, पक्का है। यहां की जो दिव्य शक्तियां, सन्यासी बाबा की 46,000 सेना, बालाजी का स्वयंभू प्रताप, यहां की दिव्यता, हमने यहां ऐसा करंट देखा। हाँ, कोई नियम का पालन करे, धैर्य करे, तो ना करे तो जय बजरंगबली की अपनी ढबली खुद बजाओ। कोई नियम का पालन करे, उनके चरणों को पकड़े तो उन्होंने सब पर दया की है, पक्का है तुम पर भी वो दया करेंगे। अब भटकने में ना पड़ो, अटक लो, तुम्हें मौका है, तुम्हारे पास समय है। ये समय तुम्हें दोबारा ना मिलेगा। तुम हमारे पर्चा में भी मत पड़ो और हमारी बातों में भी मत आ जाना, होश में रहना और खबरदार रहना। तुम यदि हमारी बातों में आ गए तो समझो पूरी जिंदगी तुम रिटर्न ना हो पाए। पहले सुन लो कान खोलकर, वापस ना हो पाओगे, तुम वापस ना हो पाओगे। अभी भी मौका है, खिसकना है खिसक लो। और कहीं तुम बातों में आ गए, तुम कितनी भी कोशिश करो, फिर हम ना पीछा छोड़ेंगे तुम्हारा। एक घड़ी भूत पीछा छोड़ देगा, हम ना छोड़ेंगे। तुम भीड़ भाड़ के कारण, मिलने के कारण आओगे नहीं, घर पे तो रहोगे, टीवी तो देखोगे, हम टीवी में आते। तुम टीवी बंद करोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम रील में आते हैं। तुम रील में ब्लॉक कर दोगे बेटा, शहर में तो रहोगे, हम कथा करने भी तो आते हैं। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, बुराई करोगे, घर पे तो रहोगे, हम तुम्हारे दरवाजे से निकलेंगे। तुम दरवाजा बंद कर दोगे बेटे, सोओगे तो सपने में आएंगे, सपने में। फिर तो तुम भी कहोगे जय बागेश्वर धाम। चलो भैया, आज कुछ लफड़ा हो गया है, तब तो तुम आओगे। तो तुम सोचो कि पीछा छूट जाए, तो छूटेगा नहीं। और पीछा हम इसलिए नहीं कि तुम्हें अंधविश्वास से जोड़ना चाहते, सिर्फ इसलिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। जैसी हमारी बिगड़ी बनी, लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम्हारी भी जिंदगी की बिगड़ी बन जाए।